Hello students, how are you? Good, very good. Today our topic is what is difference between past indefinite tense and past perfect tense. Past indefinite means simple past tense and past perfect means earlier past. Let's know what is difference between both these tenses. तो स्टूडेंट्स पहले सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर लें। सिंपल पास्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें मिलेगी या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये इंग्लिश में पहचान है। अगर कोई सेंटेंस हिंदी में हो कि पास्ट का है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब इसके सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी। तो हिंदी में क्या आएगा, क्रिया के अंत में आ ई ए ता था ते थे ती की आवाज़ आएगी अगर हम सिंपल पास्ट के किसी सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डेफिनेट टाइम। इनके भूतकाल में, इनके बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य पूरा हो जाता है तो उस समय पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। चलो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई मेट मोहन यस्टरडे, कल मैं मोहन से मिला। तो इसके अंदर हमने क्या बताया था कि कोई समय दिया मिलेगा, यस्टरडे है इसके अंदर और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ये भी है। तो इस हिसाब से सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का है। तो अब हम इसकी हिंदी बनाकर देखते हैं। आई मेट मोहन यस्टरडे, कल मैं मोहन से मिला। आ की आवाज आई है तो हिंदी के हिसाब से भी सेंटेंस किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। आई विजिटेड दिल्ली 4 years ago, मैं 4 साल पहले दिल्ली गया। लेकिन टाइम दिया है 4 years ago। ओके, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आई है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो इसका मतलब सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, उसने उसका होमवर्क पूरा नहीं किया। तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने कहा था अगर सेंटेंस नेगेशन का है तो डिड नॉट मिलेगा उसके अंदर, जो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो ये भी सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का है। अगर हम इसकी हिंदी बनाएं तो क्या होता है, उसने उसका गृह कार्य पूरा नहीं किया, इसमें भी आ की आवाज आई है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को 1947 में आज़ादी मिली। तो इन्होंने टाइम दिया पास्ट का और सेकंड फॉर्म भी है तो इसका मतलब ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो चलो अब देखते हैं हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस को। ये है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या है, इंग्लिश में पहचान है इसकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई सी सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। अगर सेंटेंस नेगेशन का हुआ तो उसमें क्या मिलेगा हमें, हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हिंदी में पहचान की हम बात करें इसकी, तो किसी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ली थी, दी थी, इस प्रकार की आवाज़ हमारी निकलेगी। तो यूज कहाँ पर किया जाता है, फर्स्ट हम देखते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन बिफोर द फिक्स टाइम इन पास्ट, पास्ट में किसी निश्चित समय से पहले अगर कोई कार्य पूरा हो जाता है तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क बाय 6 PM, क्योंकि 6 PM से पहले मेरा कार्य खत्म हो चुका था, क्योंकि इससे पहले, इस समय से पहले कार्य पूरा खत्म हो चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। टू एक्सप्रेस एनी विश ऑफ द पास्ट, पास्ट मीन भूतकाल की कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए जो पूरी हुई हो, अब पूरी हुई है या पूरी नहीं हुई थी पहले, उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैड वांटेड अ ब्यूटीफुल रेड कार, कि मैं एक सुंदर सी रेड कार चाहता था। ये हमारी पास्ट में इच्छा थी, अब पूरी हुई है वो अलग बात है, लेकिन पहले ये इच्छा थी। आई हैड वांटेड अ ब्यूटीफुल रेड कार, कि मैं एक सुंदर सी लाल कार चाहता था। इनके किसी पास्ट की इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका। इफ देयर आर मोर देन वन एक्शन इन द पास्ट, अगर पास्ट में एक साथ एक से ज्यादा कार्य हुए हैं तो टू एक्सप्रेस फॉर्मर या अर्लियर एक्शन, ये पहले वाले एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इनके पास्ट में अगर 2 एक्शन होते हैं, उसके अंदर जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और उन एक्शंस में जो एक्शन बाद वाला है उसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, इनके पुलिस के आने से पहले।
चोर भाग चुके थे। इनके जो एक्शन पहले हुआ है हैड रन, ये हो गया हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, पुलिस बाद में आई है और ये काम क्या है, पहले का है। तो पहले इनके फॉर्मर या अर्लियर एक्शन को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इनकी मेरा कार्य खत्म करने के बाद मैं घर गया। तो पहले काम कौन सा हुआ, घर पहले गया, एक कार्य पहले खत्म हुआ, कार्य पहले खत्म हुआ। तो इसके लिए हमें क्या किया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। इनके जो फॉर्मर या अर्लियर एक्शन है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो दोनों टेंसेस हमने अच्छी तरह से सीख ली हैं। अब मुख्य अंतर जो हमारे सामने आया है वो ये है कि सिंपल पास्ट के अंदर जो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंसेस को तो आ ई ए ता था ते थे ती थी की आवाज़ आएगी। और कुछ वर्ड हमारे जो हेल्प कर सकते हैं समझने में, इसके अंदर यस्टरडे, लास्ट टाइम, यानी पिछला कोई समय दिया मिलेगा या कोई डेट दी मिलेगी, एगो वर्ड मिलेगा या कोई पिछले ईयर की साल दी मिलेगी। और पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें क्या मिलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर सेंटेंस नेगेशन का है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे किसी सेंटेंस को, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, दी थी आदि की आवाज़ आएगी। और कुछ वर्ड हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर और एक आध हो सकता है। तो ये दो मुख्य अंतर थे। तो एक बात और है, जैसे किसी सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो मोर देन वन एक्शन, यानी कि एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा एक्शन की बात हो तो जो लेटर एक्शन है, बाद वाला एक्शन है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जो अर्लियर एक्शन है, जो पहले वाला एक्शन है, यानी उसके अंदर हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हम इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इन टेंसेस को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए अब हम अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, जिसको पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन जो हमारा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और उसके अंदर वर्किंग विद लैंग्वेज के नाम से जो टॉपिक है, आइए अब हम उनको पढ़ते हैं और इन दोनों टेंसेस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और उनकी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स डू दोज एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स, ये हमारे एक्सरसाइज, तो इसमें देखते हैं हम सिंपल पास्ट का और पास्ट परफेक्ट का यूज़ कैसे किया गया है। माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नोटी, मेरी छोटी बहन बहुत शरारती है। व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, जब वह कल स्कूल से वापस आई, शी हैड टोर्न हर ड्रेस, उसकी ड्रेस फटी हुई थी। वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड, हमने उससे पूछा कि कैसे हुआ था। शी सैड शी हैड क्वार्रेल्ड विद द बॉय, उसने बताया कि उसकी एक लड़के से लड़ाई, इनकी झगड़ा हो गया था। शी हैड बीटन हिम इन रेस, और उसने उसे एक रेस में हरा दिया था। एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर, और उस लड़के ने उसे धकेलने की कोशिश की थी। शी हैड टोल्ड द टीचर, उसने अध्यापक को बता दिया था। एंड सो ही हैड चेस्ड हर, और इसलिए उसने उसका पीछा किया था। एंड शी हैड फॉलन डाउन, और वह नीचे गिर गई थी। एंड टोर हर ड्रेस, और उसकी ड्रेस फट गई थी। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, जब लड़की घर से वापस आई, इनके सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, और उसके से उसने जो घटना पहले की है सारी बताई कि हैड टोर्न और हैड क्वार्रेल्ड, हैड बीटन, हैड ट्राइड, हैड टोल्ड, हैड चेस्ड, हैड फॉलन डाउन, हैड टोर्न। ये सभी घटना हमें क्या बताती हैं, जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आई है, ये पास्ट परफेक्ट है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये हमारी सिंपल पास्ट है, यानी कि जो घटना पहले हुई है उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है, और जो बाद में हुई है उसके लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, कि घर आने से पहले की घटना उसने बताई है। और जो घर आई उसके लिए हमने केम का यूज़ किया है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। और आस्ट, हम पूछा, इसका भी हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। और इससे पहले की जितनी भी घटना थी उसने वो सभी पास्ट परफेक्ट में बताई हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेसन जो है अच्छी तरह से में आ गया होगा, और सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर इसका यूज होता है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज के बाद अब आपकी बारी है। इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या करना है हमें। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इनटू कॉलम्स,
इनके अंदर वर्ब आई हैं उनको 2 कॉलम के अंदर हमें भरना है, पास्ट एंड अर्लियर पास्ट, इनके सिंपल पास्ट के अंदर और पास्ट परफेक्ट के अंदर। चलिए एक बार ये सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं। माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन, इनके मेरे जो दोस्त हैं वो गुफाएं देखने के लिए अगले शहर गए। बट आई स्टेड एट होम, परंतु मैं घर पर रुका। बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही देख लिया था। तो इसके अंदर आप देखो कि कहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है और कहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई है। और सेकंड फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट, और हैड प्लस थर्ड को हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट हमें इस तरफ लिखनी है और पास्ट परफेक्ट हमें इस तरफ लिखनी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, जब वे स्टेशन पर पहुँचे, देयर ट्रेन हैड लेफ्ट, उनकी गाड़ी जा चुकी थी। तो उनके स्टेशन पहुंचने से पहले उनकी गाड़ी जा चुकी थी। एक एक्शन में पहले का एक बाद का है, वो आपको चेक करना है कि आप पास्ट की तरफ लिखोगे उनको या अर्लियर पास्ट की तरफ लिखोगे। ओके, दे केम बैक होम, वो वापस घर आए। तो इसके अंदर भी केम और बाई है, तो आपको देखना है कहाँ पर आएगी। बाय दैट टाइम, उस समय तक, क्योंकि जब वो वापस आए, आई हैड गॉन आउट टू सी ए मूवी, मैं एक मूवी देखने के लिए जा चुका था। तो एक एक्शन में पहले हुआ है, वो आपको किस तरफ भरना है वो भी आपको खुद चेक करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है सो दे सेट आउटसाइड, इसलिए वो बाहर ही बैठ गए, क्योंकि मैं जा चुका था घर से, एंड एट द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम, और उन्होंने एट मीन खाया, द लंच आई हैड पैक्ड फॉर देम, हैड पैक्ड आया है, तो मैंने पहले ही पैक कर चुका था जो उन्होंने लंच खाया, क्योंकि मैं बाहर था, वो बाहर बैठे और उन्होंने जो मैंने लंच उनके लिए पैक किया था वो खाया। तो इनमें एक काम पहले हो चुका था, इनके लंच को पैक करने का काम ऑलरेडी हो चुका था, तो वो इस तरफ आएगा, और दूसरी जो टेंस है इसकी वो पास्ट की तरफ आएगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, जो इसका लास्ट है। बाय द टाइम आई रिटर्न, इनके मेरे घर लौटने तक, कि जब मैं घर वापस आया, रिटर्न हुआ, दे हैड फॉलन एस्लीप, वे सो चुके थे। इनके जब मैं आया तो मेरे वेट में वो पहले ही सो चुके थे, इनके मेरे घर आने से पहले वो सो चुके थे। तो इनके अंदर भी क्या है, एक में किसका प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट का, और एक क्लास के अंदर किसका प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट का। तो आपको क्या करना है, ये सभी जो टेंसेज हैं, सभी सेंटेंसेज से अलग अलग करके आपको इस टेबल के अंदर फिल करनी है। जो आपको लगता है सिंपल पास्ट की है वो इस तरह फिल करनी है, और जो आपको लगता है पास्ट परफेक्ट की है वो इस तरह फिल करनी है। और इसके अलावा मैं एक एक्सरसाइज और आपको दे रहा हूँ, वो भी आपको करनी है, और अपने टीचर के पास उसको सेंड करना है और उनको चेक करवाना है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी जो टॉपिक हैं और जो इसके अंदर मेन हमें सिखाना चाहते थे कि सिंपल पास्ट का यूज़ कहाँ होता है और पास्ट परफेक्ट का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।